हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस class 12 CBSE NCERT. There is a most important question here. Question on your screen. Question here. Explain a lesson learned from emergency imposed in 1975. You know that is the most important question for the exam point of view here. Explain lesson learned from emergency imposed in 1975. You know that the emergency brought out of both the strength and weakness of Indian national democracy. The emergency brought out of both the strength and weakness of Indian democracy. The first year, one lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with the democracy in India. And second year, it is about out a sum of legalities regarding there is emergency provision in the constitution that has been to rectified here. It is amended that internal emergency could be proclaimed only on the grounds of army rebellion. That's important here. And the advice to be president to proclaim emergency must be given in a writing by the council of minister. And thirdly here, emergency made everyone more aware of civil liberties, and courts also took an active role in protecting civil liberty of individual. That's important here. यहाँ आपके समक्ष क्वेश्चन आया है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए सबक बताइए। देखिए, भारत में 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के अंतर्गत आपातकालीन की घोषणा की गई थी और इस आपातकालीन में जो कि 18 महीने की लगाई गई थी और इस 18 महीने के आपातकाल में हमने क्या सीखा, हमें क्या सबक मिला, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है। 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए सबक बताइए। तो देखा जाए आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों को सामने ला दिया, क्योंकि 18 महीने का आपातकाल होना कोई आम बात नहीं थी। आपातकाल का एक सबक यह है कि भारत में लोकतंत्र को ख़त्म करने का बेहद मुश्किल है। ये सबक हमें मिला कि भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लोकतांत्रिक मानते हैं। और ये सबक जो है हमें सीखने को मिला कि भारत का लोकतंत्र ख़त्म करना बेहद मुश्किल है। और दूसरा हमें ये सबक मिला कि इस संविधान में आपातकालीन प्रावधान के संबंध में कुछ अस्पष्टताएं सामने आई जिन्हें सुधार करना जरूरी था, क्योंकि संविधान में जो आपातकालीन की बातें लिखी गई थी उसमें हमें कुछ खामियां नज़र आई और उस खामियों को जो है हम इसे दूर कर सकें। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सबक थे कि नई बनी कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार भी किया जा सका, क्योंकि आपातकालीन की स्थिति ने हमें बहुत कुछ सिखा भी दिया। इसमें संशोधन किया गया कि आंतरिक आपातकाल की घोषणा
केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही किया जा सकता है। उस समय देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ इस बेस पे इमरजेंसी घोषित किया था क्योंकि आंतरिक मामले में जो थे आंदोलन चल रहे थे। लेकिन संविधान में संशोधित की गई कि आपातकाल की घोषणा केवल सख्त विद्रोह के आधार पर ही किया जा सकता है। साधारण बात के लिए आपातकाल की घोषणा करना अनुचित है। राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने की सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण बात सामने आई क्योंकि जिस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी उस समय ये रातों रात कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो है सारी बातें स्पष्ट नहीं हो सकी। इसलिए संविधान में संशोधित किया गया कि राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की सलाह मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में दी जानी चाहिए, तभी जो है आपातकालीन घोषणा की जा सकती है। और तीसरी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये थी कि आपातकाल ने सभी को नागरिक स्वतंत्र के प्रति अधिक जागरूक बना दिया और न्यायालयों ने व्यक्तियों के नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में भी सक्रिय भूमिका निभाई गई। तो देखा जाए तो कुछ घटना घटती है तो हमें बहुत से सबक दे जाती है और उन सबकों को सीखना और उसको अमल में लाना यही एक महत्वपूर्ण बात बनती है। क्योंकि कहते हैं जो गलतियां हुई उनको सुधारना ही महत्वपूर्ण बात बनती है और गलतियों को जो सुधारते नहीं हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और आज के राजनीतिक में इन बातों पे सबक लेने की ज़रूरत है कि जो हम गलतियां पीछे किए हैं वो गलतियां हम ना करें। जैसे आपको पता है कि इलेक्शन हमारे देश में होता रहता है और आज इलेक्शन का बेस जो है लालच है, जहां पर हर एक मंत्री फ्री के आश्वासन दिलाते हैं और ये फ्री की चीज़ें न तो देश की भलाई के लिए है और न ही आम व्यक्तियों के लिए है। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूं कि भारत सरकार ने उज्ज्वल योजना चलाई और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराया गया। पहले के सिलेंडर का जो कीमत था 400 के आसपास हुआ करता था और आज 1200 के आसपास है। तो थोड़ा सोचिए कि उज्ज्वल योजना जो चलाई गई उसमें फ्री में सिलेंडर बांटा गया, तो इसका बोझ किस पे पड़ा? सरकार पे पड़ा कि आम व्यक्तियों पे पड़ा? सारा का सारा बोझ जो है आम जनता को उठाना पड़ा। गांव में तो इन्होंने फ्री कर दिया, गांव तो गरीबों का देश माना जाता है और शहरों में जो व्यक्ति रोजी रोटी के लिए शहरों में आते हैं और मेहनत दिन प्रतिदिन करते हैं उनको सिलेंडर इतने महंगे महंगे खरीदने पड़ गए। सोचिए, विचार कीजिए, गांव में तो बंदे जीवन में कैसे भी अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गांव से निकल के शहर में कमाने आए हैं और वो भी गरीब हैं, तो उनको कैसे ये चीज़ें मुहैया हो सकेगी? शायद सरकार इस बात को एनालाइज नहीं कर रही है कि गांव, हम जानते हैं गांव हमारे देश के लिए प्राथमिकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गांव के जितने भी पुरुष हैं वो शहरों में निवास करते हैं और शहरों में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो व्यक्ति गांव वाले व्यक्तियों से भी बहुत गरीब है। गांव वाले के पास चलिए ज़मीन होता है, उनके पास घर होता है रहने के लिए, तो उनको किसी तरह किराया नहीं देना पड़ता है, लेकिन यही व्यक्ति जब शहर में आते हैं तो हर तरह की समस्या होती है। मजदूरी करके आते हैं, वो 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करे कि सिलेंडर इकट्ठा करे, क्या करे? और यही बात आम व्यक्ति नहीं समझ पाया है कि सरकार अगर किसी चीज़ को फ्री करती है तो वो चीज़ें दूसरे पे लागू कर देती है। एक जगह फ्री होता है तो दूसरी जगह उसको महंगा कर दी जाती है और इससे जो है आपका ही ज़िंदगी बेकार बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए और कहते हैं इन घटनाओं से सबक सीखिए कि ऐसे नेताओं को हमने कभी नहीं जिताना है जो हमें लालच के जो है दाने फेंकते हों, क्योंकि आपने सीखा भी होगा और एक सबक भी है बच्चों वाली कि लालच बुरी बला है और शायद हम इस विचारधारा को सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं और हम अपने जीवन पे लागू नहीं कर पाते हैं, जो गलत है। कहते हैं जब बच्चों को आप सिखाते हो कि लालच बुरी बला है तो आप भी लालच मत कीजिए और सरकार को साफ बता दीजिए
कि हमें लालच नहीं चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए। हमें नहीं चाहिए फ्री में कि कोई भी चीज़। आप सिर्फ कीमतों को कंट्रोल कर लीजिए, यही आपका सबसे बड़ी राजनीतिक हो सकती है। नहीं तो कहीं फिर से वही घटना न दोहराना पड़ जाए जो आपातकाल की घटना 1975 में देखने को हमें मिला। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर है। देखिए, कहते हैं शेयर ही इस इंसान की सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो दूसरे बच्चे तक भी पहुंचना चाहिए। यही तिरपान स्टडी सेंटर का मदद हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मदद करता है वही आगे बढ़ता भी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात बनती है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ये मोबाइल में आपका सेव हो पाएगा। और आप सोचिएगा कि ये तो 12वीं तक ही है, इसको आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मत सोचिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आने वाला समय में भी तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए महत्वपूर्ण चैनल बन सकता है, और आपके जो पीछे आ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।